नमस्कार। हलीमा नीट टॉपर हैं और इनका डॉक्टर बनने का सपना जो है वो अब टूटते हुए नजर आ रहा है। बायोम की टॉपर है। झारखंड में इन्होंने जो है परचम बुलंद किया है। 720 में 701 मार्क्स इन्होंने लाया है। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से नीट की ये जो प्रकरण चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो है पेपर लीक हुआ है, हलीमा जितना मार्क्स लेकर आई है उस हिसाब से इनको रैंक नहीं मिला है। हलीमा से ही समझते हैं। हलीमा, 701 आपने लाया, आपकी खूब तारीफ हुई, खूब लोग आपको सराहे, लेकिन क्या आप खुश हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा? देखिए, पहले जो मतलब इस मार्क्स पे जो रैंक आता था लगभग 300, 400, 200 इस मार्क्स पे इतना रैंक आता था, पर इस बार जैसे मेरा रैंक हो गया 1545 में चला गया है। तो पहले तो मतलब बिल्कुल टॉप कॉलेजेस मिल सकते थे, अभी भी मतलब कि कॉलेज तो मिलेगा, मतलब वो वाला टॉप कॉलेज तो नहीं मिलेगा, मतलब एम्स पटना मिल सकता है। पर वही है कि क्या कहते हैं, मेरा तो मार्क्स फिर भी वो 700 का अबव था, तो मुझे कॉलेज मिल रहा है। पर क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं जिनके 630 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मतलब कि कोई मतलब पूरा साल दिया है पढ़ाई में, और पूरे साल लगन करके मेहनत करके पढ़ाई की है, और जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से इतना 720 ले आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स उनको मिले हैं 718 आ रहे हैं, 719 आ रहे हैं ग्रेस मार्क्स के चलते, तो उन सबको एनटीए को इन सबको रीएवैल्यूएट करना चाहिए। मतलब जो सेंटर में कम से कम ये सब चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर टाइम कम पड़ा है, तो कम से कम उन सेंटर्स पे तो रीटेस्ट होना ही चाहिए। अगर पूरे इंडिया में नहीं भी हो पाता है तो कम से कम वहाँ पर तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए। हलीमा, इतने लाखों लाख की संख्या में बच्चे हर बार नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं और इस उम्मीद से बैठते हैं कि उनका मार्क्स अच्छा आएगा। उनके पेरेंट जो है लाखों रुपए खर्च करते हैं और बाद में फिर इस तरह का रिजल्ट हो तो कितनी निराशा होती है? बहुत ज़्यादा निराशा होती है, क्योंकि सबका मतलब एफर्ट्स होता है, पेरेंट्स का होता है, खुद का होता है, टीचर्स भी पीछे लगे रहते हैं हम लोगों के। पर क्या कहते हैं, लास्ट में ऐसा रिजल्ट में मतलब मार्क्स देख के सबको इतनी खुशी होती है, फिर रैंक का पता चलता है, अचानक रिजल्ट जब आता है तो सब निराश हो जाते हैं, मतलब पूरा डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है। मतलब जितना भी पूरे साल की एक तरह से लगता है कि मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई है, वैसा फील होता है। हलीमा, आपके डॉक्टर बनने का सपना जो है, आप जो जिस तरीके से आपने ड्रॉप किया, उसके बाद आप एग्ज़ाम आपने दिया, 701 आया और रैंक जिस तरह से आया है, आपको लग रहा है कि आपका सपना पूरा होगा या फिर कहीं कहीं फंसता नज़र आ रहा है, टूटता नज़र आ रहा है? नहीं, वो सपना तो पूरा होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मतलब मेरा 700 प्लस था, तो मतलब मुझे तो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बट जो बच्चे जिनका मतलब जो इतने मेहनत से 650 लाए थे, 640 जहाँ पर उनका मार्क्स था, जहाँ पिछले साल 600 में सिलेक्शन हो गया था, इतना अच्छा मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, इस साल वो मिलता हुआ नहीं मतलब नज़र आ रहा है। आप भी तो हलीमा एक्सपेक्ट की होंगी, आपने भी उम्मीद किया होगा कि 701 आपने लाया है तो आपको एक अच्छा बढ़िया रैंक आपको मिले, लेकिन वैसा होता नहीं नज़र आ रहा है, फिर कहीं वैसा हुआ नहीं है। तो कितना आप निराश हैं हलीमा इस बात से लेकर? इस बात हाँ, इस बात से तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, बट आसपास का जैसा माहौल है बहुत कि क्या कहते हैं, जैसे तो वो ग्रेस मार्क्स वाला चीज़ हुआ है, वो सब मतलब एनटीए कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन मतलब क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं रहा है। जब टाइम लॉस हुआ है तो उसके बदले टाइम मिलना चाहिए, ये नहीं कि टाइम के बदले मार्क्स दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों का 640 आया है उनको 720 मिल जा रहा है, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों का मतलब 720। अच्छा, इस बार ये भी देखने को मिला कि 67 बच्चे जो है वो आउट ऑफ 720 में 720 वो ले आए। क्या ऐसा पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? देखिए, मतलब कि पेपर उतना भी आसान तो नहीं था कि मतलब सबके इतने ज़्यादा रैंक आ जाए, 720 आउट ऑफ 720 आ जाए। यहाँ तक कि हमारे टीचर्स ने मतलब जिन्होंने सॉल्व किया है प्रॉपर पेपर को, उन्होंने भी कहा है कि इतना भी पेपर इजी नहीं हो गया था कि एक ही साल में मतलब सबका इतना ज़्यादा रैंक आ जाए, इतना ज़्यादा मतलब मार्क्स आ जाए। इसलिए भी ये सब चैलेंज हुआ है, सब मीडिया कवर कर रही है सब। तो वही है कि कोर्ट का जल्दी से कोई फैसला आए और जो सबके मतलब स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले। आप उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हलीमा, क्योंकि आप एक टॉपर हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है, आपको देख करके बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। वैसे छात्रों को क्या कहेंगी जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो उनका मार्क्स सही नहीं आया, और मार्क्स सही आया भी तो उनको रैंक नहीं मिला, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? सर,
मतलब ये तो वही है कि हम लोग सब खुद ही प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आज जुड़े भी थे इस प्रोटेस्ट में कि क्या कहते हैं कैसे भी हमारी आवाज़ें मतलब ऊपर तक पहुँचें, और मतलब वही है कि सबको जिनको अनफेयर मीन से मार्क्स मिले हैं वो सब अनफेयरिटी हट जाए, और मतलब जिन्होंने अपने मेहनत से इतने मार्क्स लाए हैं उनको कॉलेज मिले। नीट के वापस से जो है कुछ जो छात्र कहें या फिर जो टीचर है वो बोल रहे हैं कि दोबारा से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, आप भी इस बात से सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल, दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो सबका मतलब फिर से मतलब सबको एक चांस मिलेगा, और क्या कहते हैं जो भी अनफेयर मीन से हुआ है वो सब हट जाएगा, और मतलब सब एक बार फिर से अपने आप को मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आप भी तैयार हैं अगर अब दोबारा कंडक्ट किया जाता है? जी बिल्कुल। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in